दत्त। प्रदेश सरकार के द्वारा संचालित महत्वपूर्ण निःशुल्क खाद्यान्न वितरण योजना में अपना अहम योगदान देने वाले प्रदेश के कोटेदारों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण समस्याओं को लेकर प्रश्न पूछने का अवसर आपने दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। मान्यवर, मेरे प्रश्न के जवाब में यह दिया गया कि पूरे प्रदेश में वर्तमान में क्रियाशील ई वेइंग स्केल से लिंक ई पास मशीन लगी बैटरी से संचालित होती है, लेकिन मान्यवर मेरा अनुपूरक प्रश्न है कि बैटरी जब डिस्चार्ज होती है तो उसे चार्ज करना पड़ता है और चार्ज करने के लिए बिजली की आवश्यकता होती है। इसीलिए बिजली की व्यवस्था के लिए कोटेदारों को प्रति माह बिजली जो पैसा खर्च होता है, क्या सरकार उसको देने पर विचार करेगी? ग्रामीण क्षेत्र के दूरदराज इलाकों में नेटवर्क की बहुत बड़ी समस्या है। जहां पर कंपनी का नेटवर्क नहीं रहता है, मजबूरन कोटेदार को निर्धारित स्थान से दूर जा कर के जहां पर नेटवर्क पकड़ता है वहां पर बैठना पड़ता है और कोटेदार के साथ साथ गांव वालों को भी अंगूठा लगाने में बड़ी बड़ी समस्याएं होती हैं। कभी कभी पास मशीन में नेटवर्क ना होने के कारण इसको वाईफाई से कनेक्ट करके चलाना पड़ता है। मेरे प्रश्न के जवाब में आया कि पास मशीन में लगे सिम को रिचार्ज करने के लिए इंटरनेट पैक सिस्टम इंटीग्रेटर संस्थाओं द्वारा डाला जाता है, लेकिन मान्यवर जो पैसा उसका मिलता है वो संस्थाओं को चला जाता है। मेरा प्रश्न था कि क्या सरकार वो पैसा कोटेदारों को देने पर विचार करेगी? ई पास मशीन में सारी वितरण प्रणाली फीड रहती है, जिसमें ऑटोमेटिक तरीके से स्टॉक और वितरण रजिस्टर ऑनलाइन तैयार हो जाता है, लेकिन कोटेदारों का शोषण करने के लिए प्रतिमाह वितरण के सत्यापन के लिए सप्लाई इंस्पेक्टर द्वारा सत्यापन फॉर्म भरवाया जाता है और स्टॉक रजिस्टर में मैनुअल बनाया जाता है, जिससे सप्लाई इंस्पेक्टर प्रतिमाह चेक करने के बहाने कोटेदारों का शोषण करने का काम करते हैं। क्या सरकार इसको रोकने का काम करेगी? मान्यवर, तीसरा मेरा प्रश्न था कि कोटेदारों को प्रति माह प्रति कुंतल 90 पैसा कमीशन दे होता है। क्या सरकार अन्य राज्यों की तरह से इसको बढ़ा करके 200 रुपया प्रति कुंतल कमीशन दे करने पर विचार करेगी? ये प्रश्न माननीय मंत्री जी जवाब देने के। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, 90 रुपये प्रति कुंतल कोटेदार को कमीशन दिया जाता है।